प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। धीरे धीरे बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचने रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है, सौ काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, हजार काम को छोड़कर के भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़कर के सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। संत कबीर साहब का जन्म महोत्सव, उनसे पूर्व कर रहे हैं लोग। जन्म महोत्सव जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, ज्येष्ठ की पूर्णिमा में, ज्येष्ठ की पूर्णिमा में हुआ था। हम लोग पहले इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। कोई आगे करते हैं, कोई पीछे करते हैं, लेकिन मन में भावना है कि गुरु का जन्मदिन मनाना चाहिए। और कबीर साहब के जन्म, आप लोग जन्म के बारे में जानते हैं। इनके माता पिता का अभी तक पता नहीं चला है। कोई कहते हैं नीरू नीमा के पुत्र हैं, कोई कहते हैं कुमारी ब्राह्मणी का पुत्र श्री सदगुरु, कोई क्या कहते हैं ऐसे महापुरुष किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए। ऐसे महापुरुष जो साक्षात परमात्मा संत कबीर के रूप में आए हैं, जो आप लोग जानते होंगे कमल का फूल जो था उस पर रखा हुआ था। इतिहासकार भी बताते हैं श्री सदगुरु। ऐसे महापुरुष का जन्म कैसे हुआ, उसमें हम लोग उस विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन यह धराधाम जो है संत महात्माओं से कभी खाली नहीं पड़ा, कभी खाली नहीं पड़ा। जब जब से धरती को संत सदगुरु की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है,
परमात्मा ऐसे संत हो, साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आते हैं। साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो संत कबीर को किस रूप में मानते हैं? साक्षात परमात्मा ही संत कबीर के रूप में आए, बहुत मानते हैं। कोई कहते कबीर आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से कबीर है, नहीं कहते हैं। कोई कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं, लेकिन इस शरीर में काया में परमात्मा रूपी कबीर जो आत्मा है सबके अंदर में। श्री सदगुरु कबीर संत कबीर साहब का जन्म तो आप लोग जानते ही हैं, हाल में हुआ तो नहीं हुआ है, 500-600 वर्ष पहले कहा जाए क्या? इस रूप में आए, इस रूप में आए, लेकिन अगले रूप में अगर किसी कोई इनका रूप होगा तो संत का ही रूप होगा, संत का ही रूप होगा। और उस रूप में आकर के कभी संत कबीर रूप पर धारण करके, कभी तुकाराम का रूप तुकाराम का रूप धारण करके, आधे आधे संत का रूप धारण करके ऐसे संत महापुरुष आते हैं और समय में सबको समय को उपदेश करते हैं और सबको चेताते हैं। ऐसे महापुरुष का हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार का अवसर पर सत्संग नहीं होता। आज पूरे भारत का विदेश में भी बहुत शिष्य और हो रहा, मना रहे हैं। होते होते ज्येष्ठ पूर्णिमा तक मनाएंगे, अब बाद में भी मनाएंगे। और हमेशा ऐसा कौन सत्संग है जिस सत्संग में संत कबीर की चर्चा नहीं होती है? इनके जीवन में आप लोग जानते होंगे, जब जुलाहे के घर में पाला पोसा गया, पालन हुआ, उस समय के लोग इनको बहुत है दृष्टि से देखते थे, बहुत है दृष्टि से। लेकिन इनका कोई गुरु बनना भी नहीं चाहते थे। श्री सदगुरु मैं इनका गुरु नहीं बनना चाहता, इनको है दृष्टि देखते हैं। और उस समय के पहुंचे हुए संत कौन थे? संत रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी के पास गए भजन भेद लेने के लिए। कहते नहीं, हम सबको भजन भेद नहीं देते हैं। किनको देते हैं? जो विशेष उच्च वर्ग के हैं। श्री सदगुरु उच्च वर्ग के गए, आग्रह किए, नहीं दिए। और रामानंद स्वामी सुबह में सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त के समय में गंगा घाट गंगा स्नान करने के आते थे, खड़ाव पहन करके आ रहे थे, जो आप लोग जानते हैं। श्री सदगुरु और उसी समय सीढ़ी के नीचे बच्चा के रूप में लेटे हुए, और उधर से आए खड़ाव पहनते हुए, इनके शरीर पर जो है खड़ाव का ठोकर रोने लगे। जब रोने लगे तो रोने लगे, कहते बच्चा उठो, राम 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 कहो, राम राम कहो, राम 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 जपो। उठ करके खड़े हो गए। वो तो बालक रूप धारण किए थे, अपने रूप में आए, उनके शरण में लिपट गए। कहते अब तो आप गुरु हो गए। मेरा कहा नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं हूं। जो वाणी जो मंत्र दिए वह मंत्र कभी भूलने वाले हैं। संत कबीर ने कहा, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताया,
धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। संत कबीर साहब की बात है। सतगुरु समझ बोझ कहो भैया, सदगुरु समझ बूझ करके मेरे पांव को पकड़िए। जब बालक में थे, हम बालक नहीं ढुनमुनिया, हम कोई बालक ढुनमुनिया खेलने वाले बच्चे नहीं है। यह भी कहते हैं, कहते राम राम जपो बालक राम उस करके करेगा। और इतने गुरु के प्रति समर्पित थे संत कबीर साहब। हमेशा बाहर रह करके रहते थे। मंदिर जल्दी प्रवेश नहीं करते, इतना छुआछूत का भावना था। और संत कबीर आकर के मिठाए, परमाराज सदगुरु आज तो पूरा मिटा दिया। श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज पूरा मिटा दिए। और संत कबीर ने बड़े बड़े का दांत खट्टा नहीं कर दिए। आप लोग जानते होंगे रामानंद स्वामी, भगवान का जो मूर्ति था उसको क्या कहते हैं, माला पहनाना, माला पहनाना। अब सब कुछ कर दिए, माला नहीं पहना है, सब कुछ हो गया। अब कैसे पहनाएंगे श्री सदगुरु, कैसे पहनाएंगे? मन में सोच रहे। मुकुट पहना दिए हैं पहले भगवान को, माला तो छोटे हैं, मुकुट पहले पहना दिए, माला पहले पहनाना था और मुकुट बाद में। ये सोच रहे थे अगर उतारूंगा तो अच्छा नहीं होगा। संत कबीर साहब उनके मन की बात को जान गए। मन की बात को कौन जानते? जो आत्मस्वरूप का, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहां जो सबके मन को बात को जानते, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। संत कबीर ने कहा, मौ को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। क्यों कहे? संत कबीर अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानव परमात्मा का दर्शन कर लेना। जो आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। और क्या कहते हैं गुरुदेव, मुकुट उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, माला का घुंडी खोलिए अब पहनाइए। श्री सदगुरु माला का घुंडी खोलिए और पहनाइए, तब खोल करके पहनाइए। और देखे उसी समय रामानंद स्वामी कहते हैं तो पहुंचे हुए संत है, पहुंचे हुए संत। मन में कहते तो पहुंचे हुए संत हैं। संत कबीर साहब हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ते। क्यों? गुरु के प्रति प्रसन्न बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। जब इनका ख्याति फैला, एक बहुत बड़े बादशाह थे, अहंकारी, बहुत अहंकारी बादशाह। उनके पास जाकर के कहते थे, आप भजन भेज ले दीजिए। कहने हम भजन भेज देकर क्या करें? और इतने दुष्ट स्वभाव का था, जो भी संत महात्मा लोग जाते थे उनको पकड़ करके बंदी बना लेते थे और कहते थे साधु क्यों बने, साधु क्यों बने हो। जो जवाब नहीं देते उनको क्या करते थे, बंदी कैद कर देते थे। और उससे क्या करते थे, चक्की चलवाते थे, आटा पिसवाते थे, पीसते रहो। जब बहुत संत को बंदी बना लिए, संत रामानंद स्वामी कहते हैं, कबीर तुम जाओ बलक उखाड़े। श्री सदगुरु
जो बादशाह जो बहुत बहुत अहंकारी है, सबको बंदी बना लिया। जाओ, वहां गए, टहल रहे थे। अब बादशाह बैठे हुए टहल रहे, आगे से आगे इधर उधर कर रहे, आमने सामने होते हैं, कदे बुलाओ उनको, आए। कहा साधु क्यों बन गए हो, साधु क्यों बन गए हो? संत कबीर साहब कहते मौत के डर से, मौत के डर से। उनका वजीर जो था क्या कहते हैं, मौत को कौन नहीं जानता। श्री सदगुरु, मौत को कौन नहीं जानता। ठठा करके हंसने लगे। मौत को कौन नहीं जानता है, ठठा करके जब हंसने लगे। संत कबीर बादशाह से कहते देखिए, मौत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं जो कह रहा उसको मानिए। कहा क्या करना पड़ेगा? आज घोषणा कीजिए, वजीर को जो है 7वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी की सजा देना नहीं है, हमसे पूछ करके कुछ भी करना है। बादशाह कहते हैं आज से 7वें दिन वजीर को फांसी की सजा दी जाएगी। जो वजीर बैठे थे उस सिंहासन पर लुढ़क करके नीचे गिर गए। श्री सदगुरु, लुढ़क करके नीचे गिर गए। उसी समय घर किसी तरह गए, लड़खड़ाते हुए गए और उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। घर गए, पत्नी कहे पिताजी भोजन कर लीजिए, पुत्री कहे पिताजी भोजन कर लीजिए, पत्नी कहे स्वामी भोजन कर लीजिए, पुत्र कहते भोजन कर लीजिए। लेकिन उनके सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। कहा मुझे कुछ भी नहीं सुनाता। कहा हुआ क्या? कहा हमको 7वें दिन फांसी की सजा हो जाएगी। 7 दिन होते होते दुबले पतले हो गए। जो मस्त मौला थे, श्री सदगुरु, जो मस्त मौला थे, ठकर करते थे। जब उनको लाया गया, संत कबीर साहब कहते हैं वजीर साहब ऐसे देखते हैं, कहते एक बार एक काम कीजिए, आप घोड़ा पर चढ़िए, कुछ सही कर लीजिए। बादशाह कहते हाँ हाँ घोड़ा पर चढ़िए, एक बार दिखाई चाल। घोड़ा तो बहुत अच्छा चलाते थे। कल नहीं, जब से मैंने सुना है कि 7वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी, सब चाल ढाल भूल गए। श्री सदगुरु, कुछ सुहाता ही नहीं, कुछ नहीं सुहाता है। इसलिए मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाए। आप इसके शौकीन थे, बहुत सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, तरह तरह का सुंदर भोजन का व्यवस्था करते हैं, तरह तरह का उनके सामने व्यवस्था करते हैं। और क्या कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं सुहाता है, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय संत कबीर साहब कहते हैं बादशाह साहब, आज मौत का नाम सुन करके कहते मौत को कौन नहीं जानता है। आज वजीर को पता चल गया मौत किसको कहा जाता है। आज वजीर को पता चला है। हे बादशाह, जिस तरह वजीर को आज पता चल गया मौत के बारे में, इनको तो आज पता चला है संत महात्मा को तो हमेशा मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, इसलिए फकीर बन गए। इनको मुक्त कर दे श्री सदगुरु। अब तो बहुत साधु को बंदी बनाए थे, उसको निकालना था। सभी संत कबीर साहब भीतर प्रवेश कर गए। जब गए, कहा जो चक्की चला रहे थे, जैसे वहां गए, कहा आप लोग चक्की मत चलाओ, अपने चलेगा। श्री सदगुरु,
चक्की चलाना बंद कर दिया, अपने चक्की चल रहा है। जब बादशाह देखते हैं तो देखते हैं तो गजब का फकीर है, श्री सदगुरु गजब का फकीर है, फिर भी वो चिंतित थे। एक बार उनको ले गए बादशाह अपने महल में। बादशाह का देखिए कितना सुंदर मेरा मुलायम गद्देदार बिछावन है। कवि साहब कहते हैं इसमें विषय की वो आ रही, विषय की वो का सुंदर व्यवस्था, विषय की वो देखिए तो कितना सुंदर। काफी इसमें रहते रहते आप रस पच गए हैं, लेकिन हमें विषय की दुर्गंध आ रही है। सुंदर व्यवस्था है लेकिन संत को विषय की वो आ रही है, लेकिन बादशाह को नहीं। एक दिन की बात है श्री सदगुरु, एक दिन की बात है, संत कबीर साहब क्या किए, मुलायम गद्देदार जो बिछावन था, बादशाह जो सोते थे मुलायम गद्देदार बिछावन पर लौड़ी का रूप करके धारण करके श्री सदगुरु उनकी लौड़ी जो थी उसका रूप धारण करके कुछ पलंग पर सो गए। जब सो गए बादशाह देखते हैं कि मेरे बिछावन पर लौड़ी दासी सोई हुई है। कितना कोड़ा मारे, आप लोग जानते हो 100 कोड़ा लगा है, मार रहे हैं। लौड़ी जो है लौड़ी हंस रही है, श्री सदगुरु कोड़ा बरस रहा है, वो हंस रही है। हंस क्यों रही हो, इसलिए हंस रही हो। एक दिन सोई कुछ देर, 2 घंटे सोई होगी तो मुझे 100 कोड़ा, मेरे शरीर को 100 कोड़ा लगा। आप जो जब से बादशाह बने, जब से जन्म लिए हैं बादशाह के घर में, जब से आप राजकुमार बन करके आए, और बादशाह जब से जन्म लिए तब से आप सोए रहे, जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक होने को चलो आप सो ही रहे हैं। 2 घड़ी में थोड़ी देर सोने में 100 कोड़े, तो आप जो जन्म जन्मांतर से इस जन्म में जो सो रहे कितने कोड़ा पर बरसेगा। ठा करके जब हंसते हैं उसी समय बादशाह क्या देखते हैं, हे लगता वही फकीर है, श्री सदगुरु वही फकीर है। कहा हाथ जोड़ लेते हैं, आप लौड़ी नहीं, आप तो फकीर है। संत कबीर साहब प्रकट हो गए, श्री सदगुरु ऐसे ऐसे नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निचेत, उठो उठो आहो मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सप्रे। बादशाह को ऐसा उपदेश किए, बादशाह को वैराग हो गया, श्री सदगुरु बादशाह को जब वैराग हो गया राजपाट छोड़ करके निकल गए। समय की एक ठोकरी है बदल देती है जीवन को। राजपाट छोड़ करके फकीर के वेश में, क्या कि संत कबीर ने उनको नाम डाल दिए थे, नाम फकीर के वेश में डाल रहे। बड़ा बड़ा दाढ़ी बाल हो गया, विकराल चेहरा है। जो राजशाही पोशाक पहनते थे आज वो बादशाह फटा चितरा पहनते हैं, फटा चितरा पहनते हैं और धूल पर लेट रहे खेल रहे। बादशाह का सिपाही, बादशाह का लड़का जो था अपने सिपाही से कहते हैं, मंत्री से तमाम से कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ है, उसे ढूंढ करके लाओ। ढूंढने के लिए गए, एक सिपाही उनसे पूछते हैं, श्री सदगुरु किनसे पूछते हैं? बादशाह जो फकीर बन गए थे, सिपाही पहचान नहीं पाए, क्या कहते हैं, आप मेरे बादशाह को देखें, आप मेरे बादशाह को देखें। फकीर कहते किनका नाम ले रहे हो? कहा मेरा बादशाह था, उसके बारे में पूछ रहा हो। कहा उस पापी का क्या नाम ले रहे हो? श्री सदगुरु वही कह रहे हैं, इस पापी का क्या नाम ले रहे हो?
उस पापी को तो अहंकार था, जब उस तरह का शिकायत करते हैं सिपाही क्या कि मेरे बादशाह का निंदा करते हो, काफी कोरा से पीटे। श्री सदगुरु कोरा से पीटे। जब काफी कोरा से पीटते हैं, सिपाही चले गए, मंत्री निकल गए, तब बादशाह ऐसे देह को झाड़ देते हैं और क्या कहते हैं, फकीर बन गया। अब भी तेरे अंदर में अहंकार की बो थी, अब तो अहंकार की बो समाप्त हो गई। अहंकार का बादशाह की बो थी, अब तो समाप्त हो गई। और संत कबीर के पहुंचे हुए शिष्य बन गए बादशाह। सही सदगुरु आप लोग जानते होंगे, उनके कमाले शिष्य आते हैं। एक सिख साधे, सूफी सिख साधे थे, बहुत ऐसे उनके ऐसे थे, बादशाह के राजदरबार रहते थे। संत कबीर साहब से तरह तरह का प्रश्न क्या करते थे, तरह तरह का ऐसा प्रश्न कर देते थे, उनके मन में होता था कि संत कबीर उनके उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे और कहते थे आप अपने जीवन के बारे में कुछ सदगुरु का हवाला कीजिए, भजन वेद ले लीजिए। वो क्या ऐसा प्रश्न करते थे। एक समय की बात है, 3 लाश भसते हुए जा रहा था। श्री सदगुरु 3 लाश भसते हुए जा रहा था, एक ही सामने आमने सामने तीनों भसते हुए जा रहा था। उसमें क्या कहते हैं, तीनों लाश भसते हुए जा रहा है, इधर का उधर का, दोनों बगल का छोड़ करके पिछला को उधर बुलाइए, तब आपकी बात को मान जाएंगे, तब आपकी बात को मानेंगे। उसी समय संत कबीर साहब कहते हैं, इधर का उधर का जहां जा रहे हो जाओ, पिछला इधर आओ। पिछला लाश जब आने लगा और उनके मन में अब तो इनके बात को मानना पड़ेगा। श्री सदगुरु अब तो इनके बात को मानना ही पड़ेगा। जब किनारे लग गए तो क्या कहते, इनको कहिए बालू के रेत पर दौड़ने के लिए। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते उठ करके बालू के रेत पर दौड़ लगाओ। लाश उठता है, अब बालू के रेत पर दौड़ लगाता है। श्री सदगुरु जैसे बालू के रेत पर दौड़ लगाने लगा, वह क्या कहते हैं, कमाल हो गए। दाढ़ी को पकड़ते अपना दाढ़ी पकड़, श्री सदगुरु कमाल हो गए, कमाल हो गए, कमाल हो गए। संत कबीर ने कहा इसका नाम होगा कमाल। श्री सदगुरु कमाल। फिर परीक्षा, बहुत परीक्षा लिया, कई कसने। श्री सदगुरु कई कसने, कई तरह से बहुत कष्ट संत कबीर साहब को दिया गया। एक दिन की बात है, वह जो बराबर प्रश्न करते थे, उनकी लड़की मर गए थे। कहते मेरे संग चलिए कब्रिस्तान की ओर। कब्र के पास पहुंचे और क्या कहते, देखिए मेरी लड़की की मृत्यु हो गई है, उसको 4 दिन पहले इस कब्र में दफना दिया गया। मेरी लड़की को आप कब्र से बाहर कर दीजिए, मैं आपके बात को मान जाऊंगा। संत कबीर वहां पहुंचते हैं और कहते ईश्वर के नाम से, खुदा के नाम से तू कब्र से बाहर आ। नहीं आए। कई बार कहे ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम से तू कब्र से बाहर आ, नहीं आए। पूरा संत कबीर कहते, कबीर कहा है, कबीर कबीर कहा है तो कब्र से बाहर आ। कहने भर का देर था, जोरों की आंधी चली, जो उस पर मिट्टी रखा हुआ था, जो तरह तरह से कब्र बचा, लाश को बचाने के लिए बैर का काटा, तरह तरह का सामान पत्थर उथर रख देते हैं कि लाश को कोई खींच करके खा नहीं। वह जो उस पर सामान रखा था सब बाहर चला गया और उसी समय कब्र से वो कब्र से बाहर आ गए। श्री सदगुरु कब्र से बाहर आए और पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ है।
और जैसे वह कब्र से बाहर आई, संत कबीर के चरण निपट गए। उसी समय वो क्या कहते हैं, कमाल हो गए, इस कमाल हो गए, इस कमाल हो गए। पुनः वो कहते हैं आज से इसका संत कबीर ने कहा इसका नाम होगा कमाली। श्री सदगुरु कमाली। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु थे संत कबीर साहब। आप लोग जानते होंगे एक थे धनी धर्मदास, आप लोग जानते होंगे। उस समय में संत कबीर साहब के समय में उनके पास में 14 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। 14 करोड़। संजोग से एक दिन संत कबीर का वहां पराक्रम। संत की अपनी मौज होती है, जिनको अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। संत कबीर वहां गए। संत कबीर क्या कहते हैं, आप नामदान ले लीजिए, आप नामदान ले लीजिए, भजन भेद ले लीजिए। धनी धर्मदास जी के मन में हुआ कि भजन भेद लेना चाहिए। कहते ठीक है हम ले लेंगे, हमको दे दीजिए। बगल में धनी दास जी की पत्नी, धनी धर्मदास जी की पत्नी बगल में बैठी हुई थी। राजा का पद था, धनी थे। जैसे पतिदेव तैयार हुए भजन भेद लेने के लिए, उनकी पत्नी कहने लगी महाराज आप कैसे भजन भेद लें, आप मत लीजिए। श्री सदगुरु मत लीजिए, मत लीजिए। अरे गुड़ है तो मक्खी आएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, धन है तो आपके पास संत महात्मा ऐसे दौड़ते आएंगे, दौड़ते आएंगे। गुड़ है तो मक्खी आएगी ही, आप मत लीजिए। रुकावट डाल दे, रोक दिए। भजन भेद लेने के लिए नहीं दिए। अनंत अंतर्यामी संत सदगुरु जो बोल दिए वो तो मन के बात को जानने वाले थे। जो बराबर आते थे आना बंद कर दिए। श्री सदगुरु आना बंद कर दिया। अब संत कबीर का वहां पदार्पण नहीं हो रहा है। संत कबीर का वहां पदार्पण नहीं हो रहा, नहीं आ रहे। संजोग से जब पूरा धन उनका बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं होता। श्री सदगुरु तरह तरह का यज्ञ करवा रहे हैं, संत कबीर आएंगे लेकिन आए नहीं। कई वर्ष बीत गए। अंत में देखे कि मेरा सब कुछ चला गया। जो भी उनके पास था उसके लिए सत्संग का आयोजन, भंडारा का आयोजन करते हैं और सत्संग में भंडारा का नाम सुनते अवश्य आएंगे। श्री सदगुरु अवश्य अवश्य आएंगे। उसी तरह क्या करते, व्यवस्था किए लेकिन संत कबीर नहीं आए। उसी समय बैठ करके रस गुरु तो परमात्मा तो श्रद्धा के मुख, श्रद्धे के मुख होते हैं, नहीं होता है। उसी समय धनीदास धर्मदास जी रोने लगे, श्रद्धा से रोए। मैं कंगाल हो गया, मेरा सारा धन बर्बाद हो गया, लेकिन संत का दर्शन मुझे नहीं हुआ, मैं नामदान नहीं ले पाया। बिलक बिलक करके जब रो रहे हैं, बिलक बिलक करके जब रो रहे हैं, टीला था, टीला में देखते हैं संत कबीर बैठे हुए। संत कबीर बैठे हुए, धनीदास दौड़ करके चरण लिपट गए और रोने लगे, मुझे नामदान दे दीजिए, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। कहा तो अपने पत्नी के बहकावे में तो तुझे तो बहुत गुनाह हो गया। तो पत्नी के बहकावे में नाम दान नहीं पाया। अब तेरे अंदर में जो अहंकार की बोध थी सब समाप्त हो गया। बैठो धनीदास, अब मैं तुमको नाम दान देता हूँ, भजन भेद देता हूँ। तब उनको भजन भेद दिए। श्री सदगुरु भजन भेद दिए। भजन भेद दे करके सत्संग भजन कर रहे, ध्यान भजन कर रहे, ध्यान भजन
कर रहे हैं। अब जो है व्यवस्था करते हैं, खाते हैं, जीवन प्रमाण स्नान करते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे, छोड़कर संतों की आज्ञा है मैं ही माथ धर छल, छोड़कर कुछ ने पसीने के कमाए से खाते हैं। अब कमा कमा करके खा रहे हैं। संजोग से दिन की बात है, एक संत आए, कहते हैं आप सत्संग कराइए। सत्संग कराने के लिए कहते हैं भंडारा भी कीजिए, तो भंडारा का व्यवस्था रहेगा तब तो। अपने पत्नी से कहते हैं सत्संग होगा, भंडारा भी होगा, लेकिन मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। अब पत्नी जो है अहंकार तो थी, सब अहंकार धर गया, लेकिन सोना का कंगन जो था वह पहने हुए थे संत कबीर साहब से, वो भजन भेद नहीं ले पाए थे। पति कहते हैं सत्संग कराना, भंडारा कराना है, उसमें आप हमको यह कंगन जो है दीजिए, हम बंधक लगा देते हैं। बंधक लगा देते, एक कंगन दिए, जाकर के बंधक लगा दिए और सत्संग भंडारा करवा दिए। साधु महात्मा को भंडारा करवा दिया। अब पत्नी कह रही कि मेरा कंगन ला दीजिए, व्यवस्था होगा तब तो। कुछ दिन के बाद फिर एकाएक सत्संग करना चाहिए। उनसे कहते हैं वही कंगन दे दीजिए, बंधक लगा करके सत्संग करवा देंगे, जब पैसा होगा दोनों कंगन छुड़ा करके ला देंगे, बल्ला जो सोना का बल्ला ला देंगे। दे दिए और कहने लगे मेरा हाथ छुच्छा है। श्री सदगुरु अब छुच्छा है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीता जन का लाभ। आज जो है वह भी चला गया, जैसे चला गया दोनों सोना का बल्ला चला गया। संत कबीर साहब से वो नाम लानी, तब भजन भेद पर ऐसा करता थे सतगुरु। जब भजन भेद लिए, अब पति के साथ बैठकर कर स्तुति प्रार्थना कर रही है। अब बन गए धर्म की पत्नी। श्री सतगुरु धर्म की पत्नी बन गए, धर्म के पति बन गए। दोनों मिल करके ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन क्या कहते हैं, देखिए मेरा दोनों हाथ छुच्छा हो गया, अच्छा नहीं लगता, किसी तरह व्यवस्था करके मेरा सोना का बल्ला है छुड़ा करके ला दीजिए, बंधक ला करके बंधक लगा छुड़ा दीजिए। नरी धर्मदास स्नान करके जा रहे थे संधि उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अब पत्नी चौका लगा रही है। श्री सदगुरु पत्नी चौका लगा रही है। उसी समय धनी धर्मदास जी आगे गए, बैठ करके ध्यान में जैसे ध्यान बैठते हैं और मन में चिंतन किए। एक बराबर तंग क्या करते हैं, मेरा बल्ला ला दीजिए, मेरे पास है कहां से लाऊं। यह चिंतन करके प्रभु का स्मरण कर ले, मंत्र को जपने लगे। जैसे मंत्र का जाप करते हैं, मानस जब मानस जहां दृष्टि योग का क्रिया करते हैं, लोग नदानुसंधान क्रिया भी करते हैं। जैसे मानस जप कर रहे थे, मानस ध्यान करते, मन में आया अल्लाह कैसे कहां से लाऊं। उसी समय साक्षात परमात्मा क्या करते हैं, साक्षात परमात्मा धनी धर्मदास के रूप में प्रकट होकर के कहते हैं, आप बराबर तंग करते थे, मेरा बल्ला ला दीजिए, मेरा बल्ला ला दीजिए, मेरा बल्ला ला दीजिए, लीजिए बल्ला पहन लीजिए। धर्मदास की पत्नी कहने लगी, अभी कीचड़ लगा था, हाथ में कीचड़ लगा था, स्नान करोगे तब पहनोगे। वो क्या कहते हैं, कीचड़ है तो क्या है, पहन लीजिए। उनकी पत्नी कताबी बना दीजिए, जो उनके पति के रूप में थे। पहनाए, दोनों हाथ में दोनों सोना का बल्ला पहनाए और जाए बर्तन को साफ स्नान करके जब आते हैं तो वो ध्यान में ही बैठे हुए थे। जब ध्यान से निवृत्त हुए, प्रणाम करने लगी।
प्रणाम जब करती हैं तो धनी धर्मदास महाराज कहते हैं सोना का बल्ला। आप बोल रहे थे मेरा बल्ला ला दीजिए, कब छुड़ा करके लाए? आप बोल रहे थे बल्ला ला दीजिए, आप छुड़ा करके ला करके रख लिए थे, तब उनसे कहते थे ला दीजिए। धर्मदास महाराज कहते हैं हम कब लाए? उनकी पत्नी कहने लगी कि आप मैं चौका लगा रही था, आप पहनाए हैं, आप पहनाए हैं। वो कहते नहीं मैंने। आपने तो कौन? आप ही तो थे। कहा मैं नहीं था। जब आंख बंद करते हैं साक्षात परमात्मा सत्य सदगुरु परमात्मा उनको सोच का बल्ला पहनाए थे। और धनीदास इतना रोए, इतने बिलख बिलख करके रोने लगे। सदगुरु की कृपा हुई, दम फटे ज्योति भरे, अंगार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं। सबके सहारे आत्म स्वरूप का जैसे दर्शन कर लिए संत कबीर प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होते हुए कहते हैं धर्मदास आज से तुम गुरु गद्दी का अधिकारी हो गया, गुरु गद्दी का अधिकारी हो गया। और संत कबीर साहब को गुरु गद्दी पर बैठाते हैं। गुरु ही बना लेते हैं, या तो परमात्मा बना देते हैं, गुरु ही बना लेते हैं। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना ये दर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द साहिरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भय साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? अपने घट दिया ना बारुड़े, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारुड़े, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारुड़े, कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभाल। अपन काज अपना काम क्या है? अपने जीवन की बातों को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करके पहले हम लोग परमात्मा में थे, परमात्मा में समाये हुए थे। आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। हम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब का बुलावा आया। कहां जाने के लिए? बैकुंठ लोक। जो पार्षद आए उनको बुलाने के लिए, आप चलिए विमान लेकर के आए, आइए चलिए विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक चलिए। संत कबीर साहब कहते जैसे बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है? पार्षद ने कहा उस बैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होता है। जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो बैकुंठ लोक चले जाते हैं, भगवान उनके सामने आमने सामने बैठे रहते हैं। भगवान को वो देखते हैं, भगवान उनको देखते हैं। संत कबीर ने कहा वहां सत्संग नहीं, कहा वहां सत्संग नहीं होता। संत कबीर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु मैं नहीं जाऊंगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो साधु की सब सुख है वह बैकुंठ लोक में भी नहीं है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब का बहुत संस्मरण है। संत कबीर साहब के यहाँ अभी तो हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते भी नहीं कर रहे हैं। 50 साल पहले बहुत दुख था। श्री सदगुरु 50 साल पहले की बात कीजिए, बहुत दुख में लोग भुज्जा हरियाली आदि खाते थे, बजरा का आटा क्या से क्या नहीं खाते थे। अब बहुत खुशहाल भी थे। 100 में 25 खुशहाल होंगे और सब बहुत कष्ट होता था। एकाएक रात्रि का समय था। संत कबीर साहब के
आश्रम में 5 साधु आ गए और क्या कहते हैं, संत कबीर साहब हैं। कमाल कहते हैं, पिताजी लग रहा कि कोई साधु आ गए हैं। रात्रि का 12 बज गया है और आप मत निकलिए, हम जा रहे हैं। कहा नहीं, तुम आराम करो। श्री सदगुरु कबीर साहब हैं, कहते हैं हाँ हम हैं। जब निकलने लगे, कमाल करके देखिए, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग अपने 3 दिन से भूखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप लोग को भोजन के लिए नहीं पूछिएगा, भोजन के लिए नहीं पूछिएगा। कबीर साहब निकले, पानी देते हैं पांव धोने के लिए, पांव धोए और क्या कहते हैं, भोजन क्या कीजिएगा। श्री सदगुरु रात्रि का 12 बज रहा है, भोजन क्या कीजिएगा। तो 5 साधु क्या कहते हैं, आप लोग भोजन किए हैं। कहा हम लोग तो नहीं किए। कहा जब आप लोग नहीं किए हैं तो आप अपने लिए भी बनाइएगा, हम लोगों के लिए बनाइएगा। 5 हम लोग हैं और 3 आप लोग हैं, सबके लिए भोजन बनाइए। वहां गए, कमाल साहब क्या कहते हैं, आपको हम कहे थे कि पानी भी नहीं दीजिएगा, पानी दीजिएगा तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। आए सो जाते, आपने कहे कि भोजन कीजिएगा। मैं आपको पहले कह दिया था, मुझसे भोजन के बारे में नहीं पूछना है। आप भोजन जो करेंगे आश्रम में, आप जानते हैं कि 3 दिन से हम लोग भूखे हैं। भोजन का व्यवस्था अन्नदानी अनाज है ये नहीं, दाना है ये नहीं, न चावल है, न दाल है, न आटा है, तो भोजन क्या कीजिए, कराइएगा। हम आपको इतना मना है कि, लेकिन आप बात नहीं माने, चलिए चोरी करने के लिए। श्री सदगुरु अब साधु को भोजन कराएंगे, चलकर चलिए चोरी करने के लिए। संत कबीर साहब कहते चलो तो साधु के भोजन के लिए एक दिन चोरी भी सही। श्री सदगुरु चोरी भी सही, खमता लिए, गुरु शिष्य दोनों चल दिए। ऐसे घर पर पहुंचे, उनके यहां सेंध काट। श्री सदगुरु सेंध काट करके कमाल अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करके सब सामग्री बाहर कर दिए। जैसे निकल रहे थे, सिर जो बाहर आ गया, घर में गृहपति जग गए। और जगने के बाद 100 परिवार हल्ला के 100 परिवार मिलकर के अब कमाल के पांव को भीतर खींच रहे हैं। और कबीर साहब हाथ को पकड़े बाहर कर रहे हैं। कमाल देख रहे कि हम बाहर नहीं हो पाएंगे, भीतरे खींच रहे हैं। कमाल क्या कहते पिताजी, आपके हाथ में खलता है, मेरा गला काट लीजिए। कबीर साहब कहते ऐसा हम नहीं करेंगे। श्री सदगुरु ऐसा हम नहीं करेंगे। कमाल साहब कहते हैं पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका बहुत सम्मान हो रहा है, इलाके में सम्मान हो रहा है। और लोग जब देखेंगे और क्या कहेंगे, संत कबीर के बेटा चेला भी चोरी करते हैं और उसको पकड़ के ले जाएंगे तो आपका भी नाम हम कहिए देंगे। श्री सदगुरु तो लोग कहेंगे कि संत कबीर साहब का पुत्र भी चोरी करते हैं, आपको भी पकड़िए लेंगे। इसलिए पिताजी पुत्रों को छोड़िए और मेरा गला काट लीजिए। कहते हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु की बदनामी, आपकी बदनामी होगी। कहा बेटा हम ऐसा नहीं करेंगे। उसी समय कमाल कहते पिताजी यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो ही सस्ता जाता। कहने भर का देर था। संत कबीर साहब क्या करते हैं, अपना खमता कमाल साहब के गले पर चला देते हैं। गला कट करके सिर कट कर अलग हो गया
और गृहपति जो पांव को खींच रहे थे, भीतर तो धर है। श्री सद्गुरु, उसका घर खून से लथपथ हो गया, लथपथ हो गया। जैसे लथपथ हो गया, संत कबीर साहब क्या करते, जो भी भोजन का सामग्री थे लिए और अपने शिष्य कमाल का सिर लेकर के दौड़ पड़े। वहां गए, आश्रम में छिपा करके रखते हैं। कमाली से कहते, बेटी भोजन बनाओ, साधु महात्मा कराओ। गृहपति हल्ला के पूरे गांव के लोग आए, देखते हैं यह लाश इनका लाश है। सिर से न पहचान होगा, सिर है ही नहीं। तब विचार करते हम लोग फंस जाएंगे, इस जितना जल्दी उनको यहाँ से निकाल दीजिए। उसको निकाल करके जंगल था, वहां वृक्ष में से बांध दिए। श्री सद्गुरु बांध देते, यहाँ भोजन बन करके तैयार है, भोजन बन करके तैयार है। जैसे तैयार है, उसी समय संत कबीर साहब कहते हैं, चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए। जब भोजन परोसा गया, कहा आप अपने लिए, आपका पुत्र उनको लिए भी, बेटी के लिए, सबके लिए लगाइए। भोजन परोसा गया है, अब कहते खाइए। तो पांचों साधु कहते, आपका लड़का का उसको बुलाइए। लड़का जीवित रहते तब तो बुलाते, लड़का कहाँ है? कहा नहीं आप लोग कीजिए। कहा लड़का को बुलाइए, जब तक लड़का को नहीं बुलाएगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, हम लोग गए थे, मेरे आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं। श्री सद्गुरु, मेरे आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरे आश्रम अनाज नहीं था, कोई दाना पानी नहीं था। हम लोग रात में गए, दूसरे का सेंध काटे, सब सामान निकाल लिए, लेकिन मेरा पुत्र जो था उनको बाहर नहीं निकल नहीं पाए। उनका सिर काट करके रखे हैं, धर उधरे है। पांचों साधु कहते खोज करके लाइए। और साधु क्या कहते हैं, खोज करके लाइए। वर्षा हो रही है, बिजली चमक रहा है। जब वहां जंगल जाते हैं, उनके घर के पास नहीं था, जंगल को जा रहे हैं, जैसे बिजली चमकता है तो क्या देखते हैं, उनका लाश है वृक्ष में बांधा हुआ, टांगा हुआ है। संत कबीर साहब गए, उसको खोले, अब खोल करके लाए, कंधे पर लाए और उस साधु के सामने रखते हैं। कहते यही मेरा लड़का है, वृक्ष पर टंगा हुआ था। कहा इनका सिर का सिर घर में रखा, कहा लाइए। श्री सद्गुरु जैसे वो सिर को लाते हैं और सिर को सर और धड़ को जोड़ते हैं, पांचों साधु कहते हैं तो उठ जा। श्री सद्गुरु तो उठ जा, जैसे कहते तो उठ जा। उठ गए और पांचों साधु के चरण लिपट गए, संत कबीर साहब के चरण में लिपट गए। ऐसे होते हैं सत्संग, ऐसे श्रद्धा प्रेम सत्संग, साधु का भंडारा होता है। आपस में मेल से रहिए। श्री सद्गुरु परमाराम समाज की वाणी है, आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। आपस में कैसे रहिए? आपस में मेल से रहिए। परमाराम समाज क्या कि गट्ठर में है, गट्ठर। परमाराम समाज की संस्मरण है, एक कहानी को महाराज कहा करते थे। एक किसान था, उनको 7 पुत्र था। उनको कहा कि काम करो, लकड़ी जलावन का गट्ठर था, काइस को तोड़ो। उनके पुत्र को देते हैं, तो गट्ठर को कैसे तोड़ पाएंगे? प्रयास के नहीं तोड़े। दूसरे में वह भी नहीं, तो 7 में वह भी नहीं तोड़ पाए। तो क्या कर एक काम करो, सब मिलकर के तोड़ो, पूरे गट्ठर को सब मिलकर के तोड़े, फिर भी नहीं टूट रहा है। उसी समय कहते गट्ठर को खोलो। वनवास बनाने का कहते थे, गट्ठर को खोलो और गट्ठर को खोलवाए, अलग अलग तोड़े, अलग अलग पटापट टूट गया। श्री सद्गुरु परमाराम समाज आपस में कहानी कहा करते थे, जब तुम लोग आपस में फूट से रहोगे तो कोई तुमको तोड़ डालेगा। श्री सद्गुरु अगर फूट से रहोगे कोई तुमको तोड़ डालेगा, इसलिए आपस में फूट नहीं होनी चाहिए। श्री सद्गुरु
आप लोग जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की समय की बात है। स्वामी विवेकानंद तो पहुंचे थे, गुरु के भक्त थे। संजोग से उनके दो बड़े शिष्य थे। श्री सदगुरु जो अपने को कहते थे हम सब कुछ है, सिर्फ हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। श्री सदगुरु हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, दोनों कहते हम बड़े, हम बड़े हैं। दोनों क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आते हैं और उसे कहते हैं, चिट्ठी लिख करके देते हैं, हम दोनों में कौन बड़े हैं, अपना अपना मंतव्य देते हैं, आप ही फैसला कर दीजिए। जैसे गुरु के सामने वह कागज देते हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पढ़ लिए और पढ़ करके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं, तुम दोनों में से जो अपने को सबसे छोटा समझ ले वही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। जो दोनों अपने को बड़ा समझते थे, दोनों एक दूसरे के पांव का चरण स्पर्श कर दोनों के पांव में लिपट गए और दोनों समान हो गए और दोनों का कल्याण हो गया। श्री सदगुरु इसलिए आपस में कैसे रहिए, एकजुट होकर के सत्संग को चलाइए। गुरु का उत्सव मनाना हुआ, प्रेम से रहिए, करिए सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न तर पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। अभी आप बहुत काल से सत्संग की अमृतवाणी को श्रवण कर रहे थे हमारे धीरेन्द्र बाबा से। चूंकि आज हमारे कबीर जयंती के नाम पर इस सम्राट कबीर कहे जाते हैं और इसके सिद्ध पुरुषों का हर वर्ष इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। हमारे ये सदगुरु महाराज धीरेन्द्र